माय लॉर्ड, इनके स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहूंगा, इफ यू परमिट मी। सबमिट कीजिए। ईशानी। मिस्टर बोस, आपको कुछ कहना है? यस योर ऑनर, मुझे एक दिन का समय और चाहिए। फिटनेस लिस्ट नहीं मिली थी शायद इन्हें। मैं भी देखना चाहूंगा कि एक दिन में आप क्या कर लेते हैं। What do you mean? मैं समझा नहीं। समझने के लिए कुछ है ही नहीं शुभो बाबू। इनकी टेस्टिमनी को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक आध और फॉल्स विटनेस इस विटनेस बॉक्स में जरूर खड़ा कर देंगे। मिस्टर रॉय, बहुत बड़ा एक्विजिशन लगा रहे हैं आप मुझ पर। मिस्टर बोस, साइलेंस। मिस्टर रॉय, जनक जी से आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? यस माय लॉर्ड। और अब जब कोर्ट के सामने एक ऐसा जीता जागता सबूत खड़ा है तो शुभो आखिर क्या पेश करेगा? पर अब भी झनक से सवाल करना है रॉय को। सो झनक, ध्यान से बताइए, और क्या याद है आपको उस हादसे के बारे में? जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं किसी आश्रम में थी। इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे जो मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से थे साधु बाबा। और अगले दिन साधु बाबा ने मुझे मिलाया ब्रिजभूषण जी से। तब मैं नहीं जानती थी कि कुलभूषण ब्रिजभूषण जुड़वा भाई है। और कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं ब्रिजभूषण जी और सृष्टि मुखर्जी की बेटी हूं। और जहां आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, वहीं शुभो का सर भी झुक जाता है हार में। ये मेरी बेटी नहीं है। आई नो मॉम, आई ट्रस्ट यू। That's all, my lord. The court is adjourned. No, your honor, मेरे पास एक विटनेस और है। मैं एक विटनेस और बुलाना चाहता हूं। विटनेस लिस्ट में ऐसा कोई नाम नहीं है, और वैसे भी अभी कोई और विटनेस की जरूरत नहीं। द कोर्ट इज अडजर्न फॉर द डे। और अब जाते जाते कोर्ट रूम से भी खिचड़ी तो कुछ ना कुछ पकी है शुभो और उसके परिवार वालों के बीच, चाहे उसके लिए भीख ही क्यों ना मांगने पड़े आज झनक से। सुनो झनक, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। झनक, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज। अपने आप को इतना छोटा मत बनाइए अर्शु दीदी। एक मामूली सी लड़की हूं मैं, किसी को भीख देने की हैसियत नहीं रखती। देखो जनक, तुमने ऑलरेडी हमारे परिवार का बहुत नुकसान कर दिया है। अब हमारे परिवार के लड़के को छोड़ दो और जीने दो अर्शी को। क्या बिगाड़ा है अर्शी ने तुम्हारा? हाँ, क्या नुकसान किया है? खैर, तुमने तो अब किसी का एहसान तक मानना बंद कर दिया है, तो अब क्या जिंदगी भर ऐसे ही परेशान करती रहोगी अर्शी को? मेरा पूरा परिवार तुमसे भीख मांग रहा है, प्लीज मेरे बेटे को लौटा दो। तो आपके बेटे को मैंने आप लोगों से छीना नहीं है। और अब तनुजा भी हाथ जोड़कर झनक के सामने विनती कर रही है, पर अचानक से ये लोग जाते हुए ब्रिजभूषण और झनक को आखिर रोके ही क्यों हैं? क्या कारण है? और प्लीज आपको ये बातें मुझसे करने की जरूरत नहीं। मेरे पापा यहाँ पे, आप उनसे बात कीजिए। नहीं झनक, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने बहुत कोशिश की अनी को वापस पाने की,
लेकिन जब जब वो मेरी जिंदगी में वापस आया है झनक, तुम भी उसकी जिंदगी में वापस आई। तुम उसे कंफ्यूज करती हो। क्यों झनक? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कोर्ट में भी अनी तुम्हारे और तुम्हारे डैड के साथ बैठा है। हर्षी, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हें तो कम से कम जनक के उस दर्द को समझना चाहिए जिससे बचपन से लेकर आज तक वो गुजरी है। तुम्हें क्या इसके लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगता? जनक के साथ जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं कैसे हूं? आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? मैंने क्या कम सहा है? देखिए अंकल, आप अपनी बेटी को प्लीज समझाइए, ख्याल रखिए इसका, क्योंकि अनी एक लौता लड़का नहीं बचा है पूरी दुनिया में जिसके पीछे आपकी बेटी पड़ी है। खबरदार, खबरदार, जो एक बाप के सामने उसकी बेटी की बेइज्जती की तुमने तो। लाल, हम आपकी बेटी की बेइज्जती नहीं कर रहे। मैं बस तुमसे एक चीज मांगने आई हूं। और अब जब तनुजा अचानक से इतनी विनम्र भाव से बात करती है तो झनक भी चौंकती तो है। कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो हमें स्वीकार है, पर क्या तुम मेरे बहू और बेटे की जिंदगी से दूर जा सकती हो? क्या तुम इन दोनों को चैन से रहने दे सकती हो? क्या आपका बेटा बच्चा है या फिर जनक उस पर कोई दबाव डाल रही है? अरे जनक तो आपके घर में रहती भी नहीं है। आपके बेटे से हमारी बेटी का कोई रिश्ता नहीं है। अरे हमारी बेटी खुद आपके बेटे से दूर रखती है अपने आप को, लेकिन आपका बेटा ही है जो बार बार हमारी बेटी की जिंदगी में लौट आता है। वो हमारी बेटी के बुरे वक्त में इसके साथ खड़ा रहना चाहता है। जिसमें हमें कोई बुराई नहीं लगती। और आप लोग भी जरा जीवन के सच को अपनाना सीखिए। क्या अपनाने की बात कर रहे हैं आप? मेरा पार्टनर किसी दूसरी लड़की के साथ घूमेगा, उसके साथ रहेगा, ये मुझे एक्सेप्ट करना होगा। क्या आप इनडायरेक्टली मुझे अनी से अलग होने के लिए कह रहे हैं? नहीं अर्शी दीदी, मेरे पापा ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं आपसे। और अगर आप अपने पार्टनर पे काबू नहीं रख पा रही हैं तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं और ना ही हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि ना मैं उन्हें अपने घर पे इनवाइट करती हूँ, ना उन्हें एंटरटेन करती हूँ। और अब झनक पलटवार करती है, उस दाग को लगने से रोक रही है अपने दामन में जो ये लोग लगाना चाह रहे हैं। सर जी ने बहुत कुछ किया, मेरे लिए बहुत मदद की है और जरूरत के वक्त भी मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनकी मदद करना चाहती हूँ, और बस यही रिश्ता हम दोनों के बीच और कुछ नहीं है। बहुत बड़ा रिश्ता है झनक, जिसकी वजह से मैंने बहुत सहा है। तो क्यों सहा आपने? मेरे पास आने से उन्हें रोक नहीं पा रही है ना, लेकिन जबरदस्ती मैं कहीं लेके नहीं गई उन्हें। चली गई थी कोलकाता से हमेशा हमेशा के लिए, और आप लोग भी जाने वाले थे ना, लेकिन तभी सर जी की तबीयत खराब हो गई और आपने क्या किया? उस हालत में उन्हें छोड़कर दुबई चली गई, याद है ना? और अब झनक अर्शी को बहुत कुछ याद दिलाना चाहती है जो शायद वो भूल जाना चाहती है, क्योंकि जब जब अनी को अर्शी की शायद जरूरत पड़ी होगी तब तब अर्शी तो थी ही नहीं, बीवी के भी हैसियत से उसके साथ, और आज आई है अपने हुक्म जताने झनक पर। तो अब आगे भी झनक और अर्शी के बीच क्या क्या बोलबाला होगा, देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में, क्योंकि आज जो ये परिवार वाले झनक और बृजभूषण को जाते जाते रोका है तो उसमें भी शुभो का कोई बहुत बड़ा हाथ तो होगा ही।